हमने देखा था जब फर्म 1 एंटर हुई थी मार्केट में तो उसका जो टोटल मार्केट डिमांड उसकी थी इट वाज 100। ये देखिए 100 और इस 100 का उसने 1/2 प्रोड्यूस किया विच वाज 50। सो फर्म 1 ने सप्लाई किया था 50 और वहाँ पर जो बचा अनसप्लाइड मार्केट इट वाज 50। और फर्म 2 जब मार्केट में एंटर हुई तो उसने ये एज्यूम कर लिया कि फर्म 1 ने 50 प्रोड्यूस किया है, वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगी, तो फर्म 2 के पास वहाँ पर जितना अवेलेबल मार्केट शेयर रहता है इट वाज 50। तो फर्म 2 ने 50 कंसिडर किया और उसने 50 का 1/2 प्रोड्यूस किया। तो कितना हुआ वो 25। 1/2 क्यों प्रोड्यूस किया? बिकॉज एट 1/2 marginal cost is equal to marginal revenue, so that is profit maximization condition for firm 2। अब जैसे फर्म 2 ने 25 प्रोड्यूस किया, अब फर्म 1 का जो पहले इक्विलिब्रियम था वो अब डिस्टर्ब हो गया। अब फर्म 1 ने देखा कि फर्म 2 ने 25 प्रोड्यूस किया, तो फर्म 1 ने ये सोचा कि फर्म 2 अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजम्पशन ली है कि जो फर्म है, कोई भी फर्म लो इन दो में से, ये सोच कर चलती है कि दूसरी फर्म जो है वो अपना आउटपुट क्या रखेंगी? कांस्टेंट, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द अदर फर्म डज। सो फर्म 2 ने 50 किया सप्लाई, तो फर्म ए के पास वहां पर कितना मार्केट शेयर रहा? 50। सॉरी, फर्म सेकंड ने 25 सप्लाई किया, राइट? तो फर्म ए के लिए कितना बचा वहां पर? 75। तो 75, ये देखिए इस 75 का फर्म 1 जो है वो 1/2 प्रोड्यूस करेगी। वो कितना होगा इसका 1/2? 37.5। फर्म 1 का जो इक्विलिब्रियम है अब वो किस पॉइंट पे हो रहा है? एट 37.5% ऑफ द मार्केट शेयर। नाउ फर्म 2 will think that firm 1 will keep its output constant at 37.5, and firm 2 will assume that firm 1 will not change its output। तो फर्म 2 क्या करेगी? फर्म 2 ने देख लिया कि फर्म 1 ने 37.5 प्रोड्यूस किया, टोटल मार्केट शेयर 37.5, तो वहाँ फर्म 2 के पास मार्केट जो अवेलेबल रहता है वो कितना है? दैट इज 62.5। दिस इज द मार्केट मार्केट डिमांड नाउ फेस्ड बाय फर्म 2। ये देखिए 62.5 का जो फर्म 2 है कितना प्रोड्यूस करेगी? 1/2। क्यों? बिकॉज दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन फॉर फर्म 2। तो फर्म 2 कितना प्रोड्यूस करेगी इस हिसाब से? 31.25 मार्केट शेयर है फर्म 2 का। अब फर्म 1 फिर से सोचेगी कि फर्म 2 अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगी एट 31.25। सो आउट ऑफ 100 टोटल मार्केट डिमांड फर्म 2 सप्लाई कर रही है 31.25। तो फर्म 1 के लिए वहां पर कितना मार्केट शेयर बचा? 68.75। फर्म 1 देखिए 68.75, तो इसका 1/2 फर्म 1 प्रोड्यूस करेगी, वो कितना है? 34.37। अगेन फर्म 2 इज गोइंग टू assume that firm 1 will keep its output constant at 34.37, and the rest of the market will be what firm 2 faces। वो कितना है? out of 100 firm 1 ने 34.37 सप्लाई किया, तो वहां पर फर्म 2 के लिए कितना बचा? 65.62। ये देखिए 65.62 फर्म 2 शेयर करेगी डिमांड, फेस करेगी डिमांड को। तो 65.62 का 1/2 कितना है? 32.81। आपने यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि हर एक स्टेप पे दोनों फर्म्स ये अज्यूम कर रही हैं कि जो राइवल फर्म है वो अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगी, एंड देन इट टेक्स इट इज डिसीजन। वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर कि ये जो दोनों फर्म्स हैं दे आर एक्टिंग एज naive। naive means they are not learning from their past mistakes। दोनों फर्म्स का जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि ये लोग अपनी पास्ट मिस्टेक से कुछ भी नहीं सीखते हैं। पास्ट मिस्टेक से क्या? फर्म 2 ने देखा कि फर्म 1 आउटपुट चेंज कर रही है, बट स्टिल इट इज एज्यूमिंग कि ये आउटपुट कांस्टेंट रखेगी। वैसे ही फर्म 1 ने देखा कि फर्म 2 अपना आउटपुट चेंज कर रही है, बट स्टिल इट इज एज्यूमिंग एट एवरी स्टेप कि अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगी। और 32.81 फर्म 2 का है और
33.37. They are not going to stop here. ये इस पॉइंट पे स्टॉप नहीं करेंगे, ये चलते जाएंगे. दे विल कंटिन्यू. कब तक कंटिन्यू करेंगे? देखिए, पहले स्टेप पे फर्म 1 ने 50 सप्लाई किया, देन 37.5, देन 34.37. जो फर्म 1 का जो मार्केट शेयर अगर आप देखोगे डिक्रीज हो रहा है. अब फर्म 2 का देखिए, पहले 25, देन 31.25 एंड 32.81. ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है. एक का डिक्रीज हो रहा है और दूसरे का इंक्रीज हो रहा है. दे आर कमिंग फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शंस. तो जब दो अपोजिट डायरेक्शंस आ रहे हैं, दे आर सपोज टू मीट एट सम प्लेस. कहीं ना कहीं पर दोनों मिलेंगे. और दोनों कहाँ मिलेंगे? लेट्स सी इफ दे एवर आर गोइंग टू स्टॉप. क्या ये कभी स्टॉप करेंगे कि नहीं? 34.37 से डिक्रीज होते 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 फाइनली फर्म 1 पहुंच जाएगा 33.33. 33.33 percent share of the market will be now supplied by firm 1. Firm 2 will assume that firm 1 will keep its output constant at 33.33. तो फर्म 2 के लिए मार्केट शेयर वहां पर कितना बचता है? टोटल मार्केट डिमांड 100 में से आप 33.33 जो कि मार्केट शेयर है फर्म 1 का, तो वहां पर कितना बचेगा? वहां पर 66.66 बचेगा. 66.66. यहाँ देखिए, दिस इज 66.66 मार्केट शेयर किसका बचेगा? फर्म 2 का. तो 66.66 का जो 1/2 है वो कौन प्रोड्यूस करेगा? फर्म 2. और वो भी कितना वो कितना है? दैट्स 33.33. अब देखिए, हम ऐसे स्टेज पे आए जहां पर इस पॉइंट पे दोनों फर्म्स का जो मार्केट शेयर है इट इज सेम. दोनों कितना शेयर करें? एक भी 33.33 और दूसरी भी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अब फर्म 1 ने देखा कि फर्म 2 ने 33.33 मार्केट शेयर किया. जो इसका मार्केट शेयर रहा 33.33. तो फर्म 1 क्या फेस करेगा? 100 आउट ऑफ 100 33.33 फर्म 2 ने सप्लाई किया. तो फर्म 1 क्या फेस करेगा? 66.66. तो 66.66 का 1/2 कितना है? 33.33. अब ये दोनों फर्म्स कुछ भी कर लें, ये कॉन्स्टेंटली दे विल बी नाउ ओनली एट वन पॉइंट, ओनली एट वन पोजीशन. कौन सा? 33.33. अब 33.33 से इनका आउटपुट चेंज नहीं होगा. सो दिस इज द कॉर्नो इक्विलिब्रियम. कॉर्नो इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है? जहां पर दोनों फर्म्स इंडिविजुअली ऑलमोस्ट 33% मार्केट शेयर मार्केट शेयर है दोनों फर्म्स का इंडिविजुअली, और दोनों मिलकर कितना मार्केट शेयर इनका? 2/3. एंड दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल. अब हम देखते हैं, ये जो कॉर्नो मॉडल है ये ड्यूओपोली मॉडल था, इसमें दो फर्म्स थी. अब हम इस मॉडल को एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं कि इनकेस अगर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होते हैं तो क्या हो जाएगा. पहले देखिए आप, when the number of firms were 2. इस फॉर्मूला में जो n है ये नंबर ऑफ फर्म्स है. when the number of firms were 2, 1 divided by 2 plus 1 वो होता है 1/3. इट इज 33%. आपने देख लिया अभी कॉर्नो मॉडल में 33% एक फर्म शेयर करी थी, तो दोनों मिलकर 2/3 which is 66%. what if the number of firms is it's 3? तो फार्मूला में क्या आएगा? n के बदले 3. 1 divided by 3 plus 1 it's 1/4, it's 25. तो एक फर्म 25% शेयर करी है, तो तीन फर्म मिलके कितना करेंगे? 25 into 3 which is 75%. and if the number of firm is 4, then it becomes 1/4 plus 1/5, it's 20%. एक फर्म 20% और चार फर्म्स कितना करेंगे? 80%. आप देखो, जब नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 2, 3, 4, और टोटल जो फर्म्स सप्लाई करें वो कितना है? 66%, देन 75%, देन 80% इंक्रीज. जितना फर्म्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो जाएंगी, उतना जो टोटल मार्केट सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज. अब हम कंपेयर करते हैं कॉर्नो इक्विलिब्रियम को हम कंपेयर करेंगे विद मोनोपोली. जब पहले फर्म एक ही मार्केट में थी, फर्म 1, तो आई टोल्ड यू दैट टाइम कि वो एक्ट करेगी एज मोनोपोलिस्ट. तो फर्म 1 विच एक्टेड एज मोनोपोलिस्ट इनिशियली, तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? 50, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है? P.
So monopoly equilibrium is at 50 unit and monopoly price is at P. ठीक है. Now let's talk about perfect competition. Perfect competition में जो equilibrium condition है, it's P is equal to marginal cost. Price has to be equal with marginal cost. Since in this Carnot model marginal cost is 0, so at equilibrium price has to be 0. प्राइस को भी 0 होना है. तो ये कंडीशन कहाँ फुलफिल होती है? देखिए, जब 50 हमारा सप्लाई हो रहा था, प्राइस 5 है, 75 क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी. सो प्राइस 0 कहाँ पर होगी? देखिए, और इंक्रीज करते हैं क्वांटिटी, प्राइस और डिक्रीज हो रही है, प्राइस अप्रोच करिए 0. बट जब 100 यूनिट्स हम सप्लाई करेंगे, उस पॉइंट पे प्राइस 0 हो जाएगी. सो हमारा जो इक्विलिब्रियम है परफेक्ट कंपटीशन का, वो एस्टेब्लिश होता है एट 100 यूनिट. कहाँ पर होता है एस्टेब्लिश? एट 100 यूनिट. एट 100 यूनिट. और हमारा जो ड्यूओपॉली का इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर हुआ था? जब 66% मार्केट सप्लाई किया था, टोटल मार्केट डिमांड सप्लाई किया था 66%. तो सम ईयर 66% यहाँ पर है. ये देखिए P is 0. अब आप लोग कंपेयर करिए प्राइसेस. दिस इज P इज मोनोपोली प्राइस, P0 इज Carnot price or Carnot equilibrium price, and this 0 is perfect competition price. So monopoly price is higher than Carnot price, Carnot equilibrium price, and which is higher than perfect competition price. And in terms of quantity देखते हैं, 100 is equilibrium quantity of perfect competition, 66 is equilibrium quantity of Carnot, and 50 is monopoly quantity. So perfect competition में quantity higher है as compared to Carnot, और Carnot की quantity higher है as compared to monopoly. This is all about Carnot equilibrium. Thank you very much.